हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं टैबलेट मेफ्टल स्पास का। मेफ्टल स्पास टैबलेट जो मेनली यूज़ होती है वो होती है आपकी पीरियड्स पेन में और स्टमक पेन में, पर इसके पेट के दर्द के लिए, एब्डोमिनल पेन के लिए इसके और भी यूजेस हैं। तो आज ये जान लेते हैं मेफ्टल स्पास बनता कैसे है। मेफ्टल स्पास बना है दो मेडिसिन के कम्बिनेशन से, एक है मेफेनिक एसिड, दूसरा डाइसाइक्लोमाइन, जो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं मॉडरेट पेन, मेस्ट्रल क्रैम्प और एब्डोमिनल पेन के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ मेफ्टल स्पास टैबलेट का। ये मेनली दो मेडिसिन से बना हुआ है, एक मेफेनिक एसिड, दूसरा है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो देख लीजिए आप, इसमें जो हमारा मेफेनिक एसिड है वो 250 ग्राम mg है और डाइसाइक्लोमाइन 10 mg बना हुआ है। तो हम देख लेते हैं पहले डाइसाइक्लोमाइन क्या होता है। जो डाइसाइक्लोमाइन है, डाइसाइक्लोमाइन इज अ एंटी कोलोजेनिक विच इज वर्क रिलैक्स द मसल, इट स्टॉप सडन मसल कॉन्ट्रैक्शन, देयर रिलीफ क्रैम्प, पेन, ब्लोटिंग एंड डिस्कम्फर्ट। अब देख लेते हैं मेफेनिक एसिड क्या है। मेफेनिक एसिड इज अ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ये नेसेड है, विच वर ब्लॉकिंग द रिलीज द सर्टेन केमिकल ऑफ मैसेंजर्स दैट कॉज एब्डोमिनल पेन एंड इन्फ्लेमेशन। जो हमारा डाइसाइक्लोमाइन है वो वर्क करता है रिलैक्स द मसल्स, ये मसल को रिलैक्स करता है, जो सडनली मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलीविंग द पेन एंड डिस्कम्फर्ट और ब्लोटिंग से हमें बचाता है। दूसरा है मेफेनिक एसिड। मेफेनिक एसिड नॉन एसिड है, जो कि ब्लॉकिंग करता है सडन केमिकल्स को और ब्लॉक करता है हमारी करता है पेन एंड इन्फ्लेमेशन को। अब यूजेस देख लेते हैं क्या क्या है इसके। मेफ्टल स्पास की यूजेस है, मेस्ट्रुअल पीरियड में क्रैम्प्स में आता है, स्टमक एंड एब्डोमिनल पेन में काम आता है, पीरियड ब्लीडिंग हैवी इन नेचर एंड कंसिस्टेंसी उसमें काम आता है, माइग्रेन हेडेज में काम आता है, फीवर पेन एंड चिल्स में काम आता है, हेडेज में काम आता है, अर्थराइटिस में और टूथेच में काम आता है। तो पहला मेस्ट्रुअल पीरियड क्रैम्प्स, जैसे किसी की लेडीज़ को पीरियड आते हैं तो उसमें ये काम आता है। दूसरा आता है स्टमक एंड एब्डोमिनल पेन, जब हमारे कभी पेट वगैरह में दर्द हो तब भी हम इसे ले सकते हैं। तीसरा आता है आपका माइग्रेन हेडेज, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम तो उसमें भी इस टैबलेट को लिया जा सकता है। फीवर पेन एंड चिल्स, किसी को बुखार में दर्द हो या ठंड लगे उसमें लिया जाता है। सर दर्द के लिए लिया जा सकता है। और अर्थराइटिस, किसी जोड़ वगैरह तो उसमें लिया जा सकता है। और टूथपेस्ट, किसके दांत में दर्द तब भी इसे हम यूज़ में लाया जा सकता है। अब देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स, एब्डोमेनल पेन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इससे डायरिया हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकती है, गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, हार्ट बर्न भी हो सकती है, नोजिया हो सकता है, माउथ अल्सर हो सकते हैं, जीआई अल्सर हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, अनीमिया, नींद नहीं आना की प्रॉब्लम हो सकती है, इवेलुएट लीवर, जो लीवर में इंजाइम वो कम सकता है, और ब्लीडिंग, ब्लड वॉमिटिंग, सम केसेस में आपको खून की उल्टी भी आ सकती है। बॉडी, अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो फीवर और इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर इसका हार्ट पे क्या असर होगा, हार्ट फेलियर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, फास्ट हार्ट रेट हो सकती है और फटिंग हो सकती है। लीवर इन्फेक्शन हो सकती है इसमें। और इसे अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे मेफेनिक एसिड डाइसाइक्लोमाइन को, तो ये आपके डिक्रीज द वाइट ब्लड सेल, जो आपके वाइट ब्लड सेल हैं उनको डिक्रीज कर सकता है। आपके जो जब आप लेटरिन करते हैं उसमें आपके लेटरिन में ब्लड आ सकते हैं, और रेक्टल एनस में आपके ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और अब जान लेते हैं इसके वार्निंग एंड प्रिकॉशन, कहाँ कहाँ ये ड्रग हमें नहीं लेनी है। फर्स्ट, अगर किसी को ब्लड डिसऑर्डर है तो इसे हम नहीं ले सकते। अगर किसी को ब्लीडिंग और क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है तब भी इसे नहीं लेना। हार्ट डिजीज़ है तब भी इसे मत लेना। अगर आपको डिहाइड्रेशन, पानी की कमी रहती है तब भी इसे मत लेना। अगर आपको अल्कोहलिक हो, अगर आप अल्कोहल के साथ लोगे तब भी ये रिएक्शन करेगी। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनको नहीं दी जाती है। ये इसके वन प्रिकॉशंस हैं। तो ये थे इसके साइड। अब जान लेते हैं मार्केट में कौन कौन सी कंपनी किस किस नाम से उपलब्ध हैं। एक है मेफेसिड 4 टैबलेट नाम से है, मेफपेन स्पास नाम से है, मेफ्टल स्पास नाम से है, मेफिक्स टैबलेट नाम से है। ये टैबलेट नाम से आपको मार्केट में। और इसका प्राइस देख लेते हैं। इसका प्राइस है सिर्फ 46 रुपये ओनली, बहुत कम है, पर दवाई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप जब भी ये दवाई लें तो पहले अपने ना डॉक्टर या कंसल्टेंट से पूछ लें, उसके बाद इसका प्रयोग करें, क्योंकि इसका ओवरडोज आपको परेशानी में डाल सकता है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू मेफ्टल स्पास टैबलेट का। थैंक यू।